हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस के ज्योग्राफी बुक जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया के फर्स्ट चैप्टर को, जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली इंडिया, हम अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे, उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे और उसके लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को बेसिकली मैंने दो लेक्चर्स में कवर किया है। तो ये बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट है और इसको देखने के बाद आप चैनल पर जाके इसका सेकंड पार्ट जरूर चेक करना, तभी जाके आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोना टू डील विद इट्स इंट्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, वो बहुत एंशिएंट, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना देश है। बट नाउ इट इज ए डेवलपिंग नेशन। लेकिन आज क्या है हमारा कंट्री? आज हमारा कंट्री एक डेवलपिंग नेशन है, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और इट हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। और उसने क्या दिखाया? बहुत प्रोग्रेस दिखाया है, कि प्रगति दिखाया है अलग अलग फील्ड्स में। यानी इससे आप कह सकते हो कि हमारा इंडिया है जो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे फील्ड्स में उसने ग्रोथ दिखाया है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। सारे के सारे इन फील्ड्स में इंडिया हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। और हमारे जो इंडिया है उसने इस संसार के, इस वर्ल्ड के इतिहास को बनाने में भी बहुत बड़ा अपना हेल्प दिया है। यानी इंडिया इज ए, आप कह सकते हो कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया इज ए रिमार्केबल प्रोग्रेसिंग कंट्री। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज लोकेशन। यानी इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोना डील विथ इज लोकेशन। हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। लोकेशन से क्या आप समझते हो? यानी इंडिया लोकेट क्या कहाँ है। यहाँ हम क्या बात करेंगे? बेसिकली हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे और उसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि पूरा वर्ल्ड में, ये हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है, उस पर इंडिया बेसिकली कहाँ लोकेट है। तो यही अभी हम बात करने वाले हैं। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, एज यू ऑल नो। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। सो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये आप बेसिकली 6th क्लास में पढ़े होंगे। एक चैप्टर है उसमें 6th क्लास में, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसमें सारे के सारे इस टॉपिक, जैसे हेमिस्फीयर क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, आप उसमें पढ़े होंगे। तो आई होप आपको याद होगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अगर आप भूल चुके हो तो आप जाके एक बार और क्लास 6th का बुक रेफर कर लो, क्योंकि अब आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू कम्पीट फॉर द बोर्ड। और अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो क्लास 6 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाई एडोमित्रा, और चैनल पर जाके उसका प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। सो इंडिया क्या होता है, लाई करता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि हेमिस्फीयर होता क्या है। सो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सपोज दिस इज आवर अर्थ, यह हमारी पृथ्वी है। तो एक आपको बात पता होगी कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। और इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इक्वेटर, यानी विषुव रेखा। तो जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है ये पार्ट और एक होता है ये पार्ट। सो इस वाले को पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट नॉर्थर्न, दिस इज नॉर्दर्न एंड दिस इज सदर्न। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर।
और कुछ और इसके बारे में हम बात करते हैं। आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज नॉर्दर्न, दिस इज सदर्न। और ये वाला लाइन जो होता है, और एक ये यहाँ दो और लाइन्स होते हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, so this line is tropic of Cancer, this line is tropic of Capricorn. Okay, and two more lines are there. This line is known as Arctic Circle, and here वैसा ही सेम लाइन होता है, this line is known as Antarctic Circle. तो ओके, हमने क्या क्या लाइंस देखे बेसिकली, एक बार अच्छे से फिर से देखते हैं। नाउ यू विल टेल द लाइंस। ये कौन सा लाइन था हमारा, ये था इक्वेटर। ओके, ये कौन सा लाइन था हमारा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सा लाइन था हमारा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सा लाइन था, दिस इज आर्कटिक सर्कल। और यहाँ कौन सा लाइन था, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। और ये तो आपको पता होगा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल ये और आर्कटिक सर्कल, और ये साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। इसे फ्रिजिड जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और क्या, और ये वाला रीजन यानी जो हमारे आर्कटिक सर्कल और इक्वेटर, और पहला ये रीजन हो गया, और दूसरा क्या है हमारा इक्वेटर और अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला बीच का रीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टेम्परेट जोन। तो क्या क्या जोन्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने पढ़ा फ्रिजिड जोन के बारे में, और हमने पढ़ा टेम्परेट जोन के बारे में। तो अब बात आते हैं अपने चैप्टर पर, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, सो द इंडियाज मेन लैंड, जो इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट, सो दिस इज डिग्री एंड दिस इज 4 मिनट। तो आगे क्लास में अभी आप जाओगे तो पहले आपने पढ़ा होगा एंगल्स कि डिग्रीज में होते हैं, यानी 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री वगैरह वगैरह। तो अगर आप एक बात याद करो, हमने सबसे बड़ा सपोज करो आपने यूनिट पढ़ा होगा लेंथ का, क्या पढ़ा होगा आपने, किलोमीटर्स पढ़ा होगा। उससे कम आप किससे मेजर करते हो, मीटर से मेजर करते हो, ऐसे ही यूनिट से मेजर करते हो, फिर आते हो आप सेंटीमीटर से मेजर करते हो। ठीक है, तो अगर आपको एंगल को मेजर करना है तो आप किससे मेजर करते हो, बेसिकली आप करते हो 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको उससे छोटा एंगल से को बताना है जो कि 1 डिग्री से भी छोटा है, तो उसके लिए क्या आप यूज़ करोगे, सपोज 50 डिग्री। तो जो एंगल जो 1 डिग्री से भी छोटा होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 मिनट का, यानी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सो ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये किसका साइन है, दैट इज अ साइन ऑफ मिनट, इसको हम मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और मिनट से भी एक छोटा जो होता है 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये तो, एंड दिस इज साइन ऑफ सेकेंड। ये साइन हुआ हमारा डिग्री का, ये साइन हुआ मिनट का, और सॉरी अच्छे से देख लेते हैं, दिस इज साइन ऑफ डिग्री, दिस इज साइन ऑफ मिनट एंड दिस इज साइन ऑफ सेकेंड। तो हमने क्या देखा, एंगल को मेजर करने का जो देखा, जो यूनिट्स थे वो क्या है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। तो आई होप आपको ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। अब एक नया टर्म फिर से आता है, लैटीट्यूड्स, और यहाँ है लॉन्गिट्यूड। तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हो, ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बाई एडू मित्रा सर्च कर सकते हो, आपको इसका चैप्टर मिल जाएगा। और जाके आप वैसे चैनल पर भी चेक कर सकते हो, इसकी वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो इंडिया हमारा क्या है, बेसिकली लोकेटेड है कहाँ, मेनलैंड एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड करती है उसकी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, क्या लैटीट्यूड्स। एंड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे कंट्री की, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये क्या है लैटीट्यूड। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको कि ये लॉटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। सो दिस इज आवर वर्ल्ड, और ये हमारा क्या था, इक्वेटर। तो अगर हम
इक्वेटर से कोई भी लाइन पैरेलल की बात करें, यानी धीरे धीरे ऐसे जाता है, सो दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। और यहाँ क्या होता है बेसिकली, यहाँ लैटिट्यूड 0 डिग्री पे होता है, और जैसे 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 ये इंक्रीज करता है, इसका डिग्री भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इधर भी बढ़ते जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, वो हम ऐसे काउंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। सो आगे देखते हैं हम। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। दिस इज आवर वर्ल्ड, दिस इज इक्वेटर, और ये वाला लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो इसका जो है जो डिग्री है वो क्या दिया हुआ हमें, ये कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड ऑन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। कहाँ है ये, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंड इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा इंडिया का हमें लोकेशन पता चल गया। हमारा इंडिया क्या है, ये इंडिया हमारा यहाँ है, तभी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी हमारे वर्ल्ड जो है हमारा, ये हमारा वर्ल्ड है, उसके बीच का लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। लेकिन हमारा इंडिया है जो बेसिकली, ये हमारा इंडिया है, इसको जो लाइन सर पास करता है, बीचों बीच डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। सो अगर हिंदी में बात करें तो इक्वेटर को हम कहते हैं विषुव रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज कर्क रेखा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज मकर रेखा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, यू कैन एड अप टू योर नॉलेज। सो आगे बढ़ते हैं। सो द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो तो इंडिया से बाहर है, यानी इंडिया है हमारा, वो इंडिया के टेरिटरी से बेसिकली बाहर है, फिर भी दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, कौन कौन आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। क्या आपको पता है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और लक्षद्वीप आइलैंड्स है, उसका कैपिटल क्या है, उसकी राजधानी क्या है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। सो वेटिंग फॉर योर आंसर। सो टू द साउथ ईस्ट एंड टू द साउथ वेस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन था हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो कौन सा डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम, साउथ ईस्ट। सो दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ, दैट इज साउथ ईस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। और साउथ वेस्ट कौन हुआ, ये वाला डायरेक्शन हुआ साउथ वेस्ट। तो इधर ही हमारा क्या एक्सिस्ट करता है, हमारा एक्सिस्ट करता है 2 आइलैंड, जो कि क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, जो वो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है हमारा इन द बे ऑफ बंगाल, सॉरी द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड दूसरा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या है, बे ऑफ बंगाल, एंड जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या है हमारा, अरेबियन सी। ये आप अच्छे से याद रखना। सो इंडिया के मैप में भी इसको अच्छे से देखते हैं हम, फिर समझते हैं हम। सो हमारा इंडिया है ये बेसिकली, सॉरी डोंट माइप द मैप बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट रफली। सो ये क्या था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमने क्या बात की थी, 2 डायरेक्शन की, कौन बात की थी, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन एकदम याद रखो बिकॉज वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल। ओके, और इधर हमारा क्या है, इधर है हमारा अरेबियन सी। किस कौन कौन से हमने बात की, हमने बात की बे ऑफ बंगाल के बारे में, और हमने बात की अरेबियन सी के बारे में। ओके, सो तो अब हम बात करते हैं कि हमने क्या देखा था कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहीं क्या है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इधर क्या है हमारा, जो हमारा क्या था, अरेबियन सी, इधर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल।
तो हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में अब पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ते हैं इसके साइज के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल स्टडी साइज ऑफ इंडिया। सो यहाँ दिया हमें कि कवरिंग एन एरिया ऑफ, सो इंडिया की एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ कंट्री। सो द लैंडमास है जो हमारा इंडिया जो कंट्री है उसकी एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और मैं आपको बता दूं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो कितना हमारा एरिया, ये एरिया याद रखना आपको 1 मार्कर या 2 मार्कर्स में बेसिकली आ सकता है। सो इंडिया का हमारा एरिया क्या हुआ, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज एरिया ऑफ आवर country. So India's total area is 2.4% of the world geographical area. So हमारा इंडिया पूरा वर्ल्ड का कितना पार्ट कवर करता है, दैट इज 2.4%। यानी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, जितना एरिया जितना लैंड है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया कितना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देता है 2.4%। इंडिया की एरिया कितना, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री विद द लैंड बाउंड्री, रब कर लेते हैं इसको। सो इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विथ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometers with total length of coastline being 7,516.6 kilometers। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि अगर हम एरिया की बात करें, हमने अभी पढ़ा उसके एरिया के बारे में, ठीक है। तो एरिया को अगर हम कंसिडरेशन में लें, अगर लैंड बाउंड्री को कंसिडरेशन में लें, तो इंडिया क्या आता है, वर्ल्ड के 7th नंबर पे आता है अपने एरिया के अकॉर्डिंग हो। और उसकी लैंड बाउंड्री की हमने क्या बात किया कि इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन क्या है, बेसिकली द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन किसके बारे में बात की है हमने, ऑफ द मेन लैंड। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मैंने आपको बताया था क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं हमारे कंट्री में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। तो ये कितना हुआ, बेसिकली 7,516.6 किलोमीटर्स। ओके, तो क्या आपको पता है कि इंडिया हमारा तो 7th पे आता है, तो इंडिया से पहले 6 कौन कौन से कंट्रीज है जो कि इंडिया में उसके एरिया से अधिक है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो बेसिकली। सो इंडिया हमारा आता है 7th पे। सो फर्स्ट याद करो आप, फर्स्ट इज रसिया, सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राज़ील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इज आर इंडिया। तो आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। आपको एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स में भी बेसिकली क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो जो हमारे कंट्री का ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंट है वो किससे छोटा है, हमारे नॉर्थ साउथ के एक्सटेंट से छोटा है। तो कैसे छोटा है हम इसको भी देखते हैं। सो दिस इज आवर इंडिया। सो पहले हमने क्या देखा था, इंडियाज, पहले डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या है हमने यहाँ क्या पढ़ा कि इंडिया का जो हमारा क्या है ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये वाला एक्सटेंट, और नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी ये वाला एक्सटेंट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, और दूसरा क्या है द एक्सटेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये वाला एक्सटेंट। तो कौन इसमें छोटा है, हमने देखा कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है
वो छोटा है किससे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। कैसे छोटा है भाई, तो जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है उसका लेंथ हमने दिया हुआ है, उसका लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ की अगर आप बात करें, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात के यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है वहाँ के लेंथ की बात करें तो दैट इज 2933 किलोमीटर्स। तो ये क्या है हमारा, कौन सा एक्सटेंट है, ये हमारा है ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट। कितना है ये, 2933 किलोमीटर्स। और अब बात आती है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के बारे में, यानी वो कैसे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से बड़ा है। सो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का लेंथ कितना है, 3214 किलोमीटर। सो यहाँ हमने देखा कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है हमारा, दैट इज 2933 किलोमीटर्स। और ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ का जो लेंथ है वो क्या है, 3214 किलोमीटर। सो इसी से आपको बेसिकली पता लग गया होगा कि क्यों हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा है किससे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। क्यों छोटा है, क्योंकि जो ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंट है वो कितना है हमारा, दैट इज 2933 किलोमीटर। ये आप बेसिकली याद रखना। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो कितना है, वो है हमारा 3214 किलोमीटर। आपके बुक में भी बेसिकली ये दिया हुआ है, एक मैप देखना आपके बुक में जिसमें ये मार्क किया हुआ है। तो आप ये बेसिकली याद रखना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्रीज। सो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, वो है 30 डिग्रीज। सो देखते हैं इसको हम, ये बेसिकली ऐसा, दिस इज आवर कंट्री। सो अभी हमने किसके बारे में बात किया था, अभी हमने बात किया था इसके डिस्टेंस के बारे में, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। सो अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर हम ऊपर बात करें नॉर्थ की तो वहाँ क्या होता है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम यहाँ अपने वेस्ट की बात करें तो यहाँ क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर अपने साउथ डायरेक्शन की बात करें तो डैट इज 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये सारे बेसिकली लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। सो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 6 में कि हम टाइम्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए किससे रिलेशन करते हैं, हम रिलेट करते हैं उसको लॉन्गिट्यूड से। और किसको द सेंटर ऑफ द अर्थ कंसिडर किया है, दैट इज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज लोकेटेड एट लंदन। सो वहाँ का टाइम वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, एंड दैट वहाँ का टाइम को कंसिडर किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। बट हम जो टाइम फॉलो करते हैं वो क्या होता है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन, ओके, विच पासेस नियर मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। और वो कहाँ से, हमने क्या देखा था, ग्रीनविच मीन टाइम दैट विच पासेस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन लंदन। और ये क्या है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच पासेस थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ओके। सो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो अगर हाँ हमारा गुजरात कोस्ट की बात करें और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ टाइम डिफरेंस होता है, यानी सनसाइन में, सूरज उगने में डिफरेंस होता है, दैट इज 2 आवर्स का अंतर होता है यहाँ के टाइम में। सो हेंस टाइम अलोंग द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज व्हाट, 82 डिग्री 30 मिनट्स passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, and it is taken as the standard time of our whole country. So आगे देखते हैं हम, लास्ट पॉइंट है बस। Latitudinal extent influences duration of day and night. तो जो longitudinal extent है उससे क्या पता चलता है हमें, उससे हमें पता चलता है टाइम के बारे में। सो
जो हमारा दूसरा एक्सटेंट क्या है, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन, यानी वो तय करता है डे एंड नाइट कितना बड़ा होगा एज वन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो यहाँ हमने बेसिकली क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा इंडिया के लोकेशन के बारे में और इंडिया के साइज के बारे में। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना देश है और धीरे धीरे हमारा इंडिया क्या है, ग्रो कर रहा है और बहुत सारे फील्ड जैसे एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस वगैरह में सारे के सारे फील्ड्स में हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है। फिर हमने देखा इंडिया की बात की, हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है। इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इंडिया के जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमने देखा कि दो आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि क्या है, अरेबियन सी, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट इज बे ऑफ बंगाल, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। फिर हमने बात की इंडिया के साइज के बारे में। इंडिया का साइज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम बात करें वर्ल्ड से कंपेयर करें कि तब पूरा वर्ल्ड में जितना लैंड है, इंडिया उसमें कितना अपना कंट्रीब्यूशन लेता है, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। फिर हमने देखा कि इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और हमने वो भी बात की थी कि कौन से 6 कंट्रीज है जो इंडिया के से आगे है। हमने क्या देखा था, रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है और कंट्री इंडिया। फिर हमने देखा कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो छोटा है, किससे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। क्यों, क्योंकि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट का लेंथ कितना है, 2933 किलोमीटर्स, और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है उसका लेंथ कितना है, 3214 किलोमीटर्स। फिर हमने देखा कि इंडिया का जो हमारा टाइम है वो बेस्ड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन एंड इट पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। सो लैटिट्यूडनल एक्सप्लोरेंस, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसके कारण डे और नाइट कॉस होता है, वो डे और नाइट को अपना प्रभाव डालता है। कौन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी लैटिट्यूड अपना सिग्निफिकेंस प्ले करता है किसमें, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को कॉज करने में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे कि इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में। तो अगले सेशन में हमारा टॉपिक होगा इंडिया एंड द वर्ल्ड और हम देखेंगे इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक नया वीडियोस ला सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।